दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 साइंस का जो दोस्तों एग्ज़ाम हुआ था वो क्वेश्चन पेपर मैं दोस्तों लेकर आया हूँ और उसके आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो 80 नंबर का दोस्तों आपका पेपर था, 3 घंटे आपको पूरा टाइम मिला था। टोटल दोस्तों 39 क्वेश्चन थे, 39 क्वेश्चन। 3 सेक्शन था। पहला सेक्शन बायोलॉजी का था, जीव विज्ञान। दूसरा रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का था और तीसरा भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का था। ठीक है, तो ये आपके 3 सेक्शन थे। अब एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्वेश्चंस थे। ठीक है, पहला आपका बायोलॉजी वाला सेक्शन है। तो फर्स्ट में पूछा है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनके बारे में कौन सा जो कथन है गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, उनमें एक सुव्यवस्थित गोल्जी उपकरण होता है। ये कथन गलत है। उनमें ऐसा गोल्जी जो अपैरेटस है, गोल्जी उपकरण, वो व्यवस्थित नहीं होता है। ठीक है, ये सही बात है। तो इसलिए फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ये कथन गलत है। सेकंड का, एक किसान देखता है कि मिट्टी नम होने के बावजूद पौधे की पत्तियां मुरझा रही है, कौन सा उत्तर खराब हो सकता है। नम का मतलब दोस्तों आपको पता है, मिट्टी में पानी की मात्रा है। ठीक है, मतलब हम मिट्टी में पानी है, पौधों को पानी मिल रहा है, फिर भी पत्तियां मुरझा रही हैं। तो इसमें दिक्कत क्या होगी, ऑप्शन नंबर डी होगा, जाइलम। जाइलम आपको पता है पानी को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, पौधे के अंदर। तो यानी जाइलम की जो उत्तक है वो काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए पानी जो है मिट्टी से पौधों तक नहीं पहुंच पा रहे। ठीक है, थर्ड में बताना है कौन सा उत्तक पौधों में उत्प्लावकता देता है। उत्प्लावकता का मतलब होता है बोयेंसी। तो बोयेंसी का होता है एरेनकाइमा। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर ए होगा। स्केलेरेनकाइमा प्रकाश संश्लेषण में शामिल क्यों नहीं है। तो इसमें आपको कारण बताने क्यों नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, ये मृत कोशिकाओं से बना होता है जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। आपको पता है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोप्लास्ट दोस्तों ज़रूरी होता है। तो स्केलेरेनकाइमा में नहीं होता है क्योंकि वो डेड होता है, डेड सेल से मिलकर बना होता है। पांचवा, कृषि में अंतरा फसलीकरण क्यों अपनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, अधिक लाभ कमाने के लिए। आपने पढ़ा होगा अंतरा फसलीकरण होता है, एक ही खेत पर अलग अलग तरह की फसलें उगा दी जाती हैं फिक्स पैटर्न में, रो बना के। ठीक है, तो उससे लाभ कमाने का उद्देश्य होता है। सिक्स में दोस्तों क्या बोला है, एक छात्र जो है उच्च फसल उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने के सुझाव देता है। दूसरा, मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए जैविक खाद का सुझाव देता है। तो दोनों में से कौन सी जो रणनीति है दीर्घकालिक बेहतर है। दीर्घकालिक का मतलब है दोस्तों लंबे समय की अगर हम बात सोचें तो दोनों में से किस छात्र की जो बात है वो ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, जैविक खाद। क्योंकि आपको पता है जितना हम रसायन का उपयोग करेंगे मिट्टी की जो शक्ति है, उर्वरा शक्ति, खेती करने के लायक जो शक्ति है वो ख़त्म होती जाती है। तो इसलिए हमें रासायनिक उर्वरकों का ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जैविक खाद, क्योंकि मिट्टी की संरचना और उर्वरता में स्थायी रूप से सुधार रखती है। ठीक है, तो मिट्टी को बांध के रखती है, फ्लेक्सिबल रखती है और फर्टाइल रखती है। ठीक है, अब ये सेम क्वेश्चन है दोस्तों सेक्शन ए में, इंग्लिश मीडियम में। आप देख सकते हैं आंसर मैंने टिक कर रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर्स। सेवेंथ में बताना है दोस्तों, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ मछली पालन के साथ साथ चावल की फसल को जोड़ा जाता है, मिक्स, जिसको कहते हैं मिक्स क्रॉपिंग, दोनों को साथ में किया जाता है। तो इसका कारण क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, पानी का कुशलतापूर्वक उपयोग करना और आय बढ़ाना। पानी का भी यूज़ हो रहा है, चावल की फसल के लिए पानी बहुत चाहिए होता है तो पानी भी मिल गया। इसके अलावा आय यानी इनकम भी बढ़ेगी, चावल भी उगा रहे हैं और साथ साथ मछली को भी पाल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों की इनकम बढ़ जाएगी। एट्थ में दोस्तों आपको अभिकथन और कारण दे रखा है और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा कि अभिकथन और कारण दोनों ठीक है, और जो यहाँ पे आपको कारण दे रखा है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नाइन्थ दोस्तों आप देख सकते हैं 2 पार्ट हैं, ए और बी आपको कोई एक करना था, 2 नंबर का था। 10th में दोस्तों गोल्जी उपकरण को अगर हटा दे तो क्या क्या काम नहीं होगा ये आपको बताना था। तो सिंपल है, इसमें गोल्जी उपकरण के जो जो काम होते हैं वो आपको यहाँ पे लिख देना था। तो उसके जो भी काम है वो नहीं हो पाएंगे, जैसे पैकेजिंग करने का काम होता है तो ये सारे काम इसके होते हैं जो नहीं हो पाएंगे। 11th में दोस्तों आपको स्नायु, कंडरा और एरियोलर उत्तक, इन सब के कार्य बताने थे, 3 नंबर का था। 12th में दोस्तों 2 पार्ट हैं, दोनों का आपको करना था। ठीक है, फर्स्ट में आपको बृहद पोषक तत्व क्या होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं वो बताना था और 2 एग्जाम्पल लिखने थे। सेकंड पार्ट में आपको खाद के जो है प्रकार बताने थे, कितने प्रकार की खाद होती है। ठीक है, उसके बाद ये 13वां क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, अभी इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब ये 13वां जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आपको केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे कुछ लाइनें दी थी और उस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 14वें जो क्वेश्चन है उसमें 2 पार्ट हैं, ए और बी। तो ए और बी में दोनों में से एक करना था कोई। ए में क्या है, 5 विशेषता बतानी है।
जो पादप और जंतु कोशिका होती है उनमें अंतर बताना है, 5 अंतर बताने हैं। और बी में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक को संरचना और कार्य की तुलना करनी है कि वो बनते कैसे हैं, उनका काम क्या है। ठीक है, तो ये पहला सेक्शन था जिसमें क्या था, बस बायोलॉजी था। फिर है सेक्शन बी जिसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। तो 15वां क्या है, जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो उसके कणों की गति में क्या परिवर्तन होता है। तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है जिससे उसकी कणों की गति तेज हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 16वां था, लकड़ी का टुकड़ा पानी पर तैरता है जबकि लोहे की कील डूब जाती है। तो यहाँ पे कौन सा गुण दिखाया जा रहा है, तो 16वें का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घनत्व। तो लकड़ी का जो घनत्व है वो कम होता है, लोहे का घनत्व ज़्यादा होता है, घनत्व यानी डेंसिटी। 17th क्या है, टिंचर आयोडीन किस प्रकार का मिश्रण है। तो विलियन है, एक तरीके से सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं वो है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में आप क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। 15 में बताना, सॉलिड को हीट करने पर क्या होता है, तो पार्टिकल मूव करने लगते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। 16th में डेंसिटी होगा, 17th में ट्रू सॉल्यूशन होगा। ठीक है, 18वां देखते हैं, आपको अभिकथन और कारण दे रखा है। तो यहाँ पे जो दोनों चीज़ें हैं आपको पढ़नी थी और बतानी थी कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो शुद्ध पदार्थ निश्चित संरचना और विशेष गुण होते हैं, ये तो ठीक बात है बिल्कुल। एक मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थ होते हैं जो एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयुक्त होते हैं, तो ये गलत है। मिश्रण जो है उनका अनुपात निश्चित नहीं होता है। आपने पढ़ा होगा यौगिक का जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है, तो इसलिए सेकंड वाला जो है वो गलत है। यानी अभिकथन ठीक है, कारण गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 19वां क्या है, पदार्थ के कोई 2 गुण आपको लिखने थे। 20वां क्या है, एक छात्र ने जो है चीनी का विलयन बनाया और अब चीनी उसमें घुल नहीं रही है। तो ये किस प्रकार का विलयन है दोस्तों, तो इस आपने पढ़ा होगा संतृप्त विलयन होता है, इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये वो उस तरीके का सॉल्यूशन है। उसमें क्या होता है कि एक लिमिट के बाद कोई भी चीज़ मिक्स होना बंद हो जाती है। ठीक है, 21वें में क्या है, आयरन सल्फाइड समांगी है या विषमांगी है, ये आपको बताना है। तो ये समांगी होता है। समांगी का मतलब क्या है कि पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, आयरन और सल्फर पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको 2 नंबर में समझाना था। 22वां क्या है, 2 में से आपको एक करना है, जैसे टिंडल प्रभाव क्या होता है वो बताना है। किस प्रकार के मिश्रण आपको दिखाते हैं ये और कौन से नहीं दिखाते। आपने 3 तरह के मिश्रण पढ़े हैं दोस्तों, एक आपने पढ़ा होगा विलियन, निलंबन और कोलाइड। तो तीनों में से कौन कौन से टिंडल प्रभाव दिखाते हैं और नहीं दिखाते हैं आपको बताना था। ठीक है, बी में क्या है, निलंबन के कोई 3 गुण आपको लिखने थे। 23वां क्या है, आपको 2 उदाहरण देने थे, तत्व, यौगिक और कोलाइड के। 24वां दोस्तों केस स्टडी वाला है, नेप्थलीन वाला क्वेश्चन है। तो नेप्थलीन की जो चीज़ आपको पता होगा, नेप्थलीन की गोलियां डाली जाती हैं कपड़ों पर या कहीं पे, उससे क्या होता है वो गायब हो जाती है थोड़े टाइम के बाद, और कीड़े मकोड़ों को मार भी देती है दूर रखने के लिए अलमारी से। तो ए में पूछा प्रक्रिया का नाम बताएं। तो जब कोई भी चीज़ ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाती है उसे सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वपातन, तो पहले का आंसर वो होगा। ठीक है, बी क्या है कि नेप्थलीन की जो गोलियां गायब होने पर कोई तरल क्यों नहीं छोड़ती, क्योंकि डायरेक्ट चेंज हो जाती है वेपर में, भाप में परिवर्तन हो जाता है इसीलिए। सी में आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों में से आपको एक करना था। ठीक है, ठीक है, सी और डी में से एक आपको पार्ट करना था। 25वां दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन था। ए में वाष्पीकरण क्या होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक बताने थे 4, ये आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो आपको बी पार्ट करना था जिसमें 2 चीज़ें पूछी गई थी। ठीक है, तो इनमें से आपको कोई एक करना था। अब इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन आप दोस्तों देख लीजिए। ठीक है, ये सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, सेक्शन बी चल रहा है आपका केमिस्ट्री का। अब आ चुका है सेक्शन सी जो हमारा फिजिक्स का है। तो अगर कोई, जैसे 26वां क्वेश्चन क्या है, कौन सा एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। वृत्तीय का मतलब है सर्कल पाथ में घूमना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। पृथ्वी के चारों ओर जो उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट जो हम छोड़ते हैं, वो एक फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं, उनकी स्पीड भी फिक्स होती है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 27वां क्या है, कौन सा ऋणात्मक नहीं हो सकता, यानी इन चारों में से कौन सा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दूरी कभी माइनस में नहीं हो सकती है, बाकी तीनों हो सकते हैं। 28वां क्या है, एक पिंड 10 सेकंड में 10 मीटर उत्तर और 10 मीटर दक्षिण की ओर बढ़ता है, औसत वेग क्या है। औसत वेग क्या होता है हमारा दोस्तों, विस्थापन अपॉन में समय। अब वो 10 मीटर ऊपर गया, उत्तर यानी कि ऊपर की तरफ गया, और 10 मीटर दक्षिण गया यानी कि नीचे की तरफ आया। तो 10 मीटर ऊपर गया, 10 मीटर नीचे आया, तो शुरुआत उसने जहाँ पे करा था लास्ट में वो वहीं पे आ गया, तो उसका जो विस्थापन है वो 0 हो गया। तो वेग क्या होता है, विस्थापन अपॉन टाइम। तो विस्थापन अगर 0 है तो वेग भी क्या होगा, 0 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 28वें का, 0 मीटर पर सेकेंड।
29वां क्या है, असंतुलित बलों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, वह त्वरण का कारण बनते हैं। असंतुलित बल का मतलब क्या है? अनबैलेंस फोर्स। तो जब फोर्स अनबैलेंस होता है तो एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, स्पीड चेंज होती है। ठीक है। 30वां क्या है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रहा है, उस गति में बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या है? ये दोस्तों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 0 न्यूटन। तो आपने दोस्तों गति के नियम पढ़े होंगे न्यूटन के। तो पहला नियम क्या बोलता है कि अगर कोई वस्तु जो है एक समान गति से चल रही है तो तब तक चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए। तो अगर हमें इसे गति में रखना है तो हमें कोई बल नहीं लगाएंगे, अगर हम उस पर बल नहीं लगाएंगे तो गति से चलती रहेगी, तो इसलिए बल होगा 0 न्यूटन। ठीक है। तो जिस स्पीड से वो चल रही है वो चलती रहेगी अगर हम 0 न्यूटन का बल उस पर लगाएंगे, यानी बल लगाएंगे ही नहीं। ठीक है। तो तीसरे का बी होगा। 31वां है, किसी वस्तु के संवेग को मापा जाता है। संवेग यानी मोमेंटम, उसकी यूनिट क्या होती है? तो केजी मीटर पर सेकंड उसकी यूनिट होती है। ये इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो जैसे 26 में सैटेलाइट वाला आंसर होगा, 27 में सी होगा डिस्टेंस, 28 में होगा 0 मीटर पर सेकेंड, 29 में होगा सी दे कॉज एक्सेलरेशन, 30 में होगा बी 0 न्यूटन, 31 में होगा बी केजी मीटर पर सेकेंड। अब 32वां है दोस्तों, अभिकथन और कारण दे रखे हैं। ठीक है। अभिकथन क्या है कि एक कार जो है 5 सेकंड में वेग उसका बदल के 0 से 60 हो जाता है, तो त्वरित हो रही है, तो ये तो ठीक बात है, एक्सेलरेट हो रही है। कारण क्या है, त्वरित तभी होता है जब चाल स्थिर रहती है, तो ये गलत है, कारण गलत है। त्वरण तब होता है जब जो चाल है वो दोस्तों चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है। ठीक है। तो अभिकथन ठीक है, कारण गलत है। ठीक है। तो ये इसका होगा। तो इसमें अगर हम ऑप्शन देखेंगे कौन सा होगा, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अभिकथन ठीक है और कारण क्या है, गलत है। 33वां क्या है, घर्षण हमेशा गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक बात है। कारण क्या है, घर्षण दो सतहों के बीच सापेक्ष गति को रोकने की कोशिश करता है। ये भी ठीक बात है। तो दोनों ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर होगा ए 33 का। ठीक है। 34वां क्या है, एक वस्तु पहले 5 सेकंड में 5 मीटर, दूसरे सेकंड में 9 मीटर और तीसरे सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय करता है। तो क्या ये एक समान गति है या नहीं, आपको समझाना था। तो ये एक समान गति दोस्तों नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं हर सेकंड जो इसकी दूरी है वो बदल रही है। ठीक है। तो असमान गति है, तो ये आपको लिखना था। 35वां दोस्तों, ए और बी में से आपको एक करना था। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर 36वां क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट थे, ये आपको करना था, 3 नंबर का था। फिर 37वां क्वेश्चन है, आपको तीनों के कारण बताने थे, ये भी 3 नंबर का है। 38वां दोस्तों केस स्टडी है, इसको पढ़ के आपको क्वेश्चन के आंसर बताने थे। अब इंग्लिश मीडियम में आप क्वेश्चन देख सकते हैं, 32 का सी है, 33 का ए है, बाकी 2-2 और 3-3 नंबर ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। चॉइस आपको दी गई थी कई क्वेश्चंस में, तो आपको दोनों से एक कोई करना था। ठीक है। अब ये जो 38वां क्वेश्चन है दोस्तों, उसके यहाँ पे 4 पार्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। फिर 39वां है दोस्तों, ए और बी पार्ट, दोनों 5 नंबर के, कोई आपको इसमें से एक करना था। ठीक है। अब ये सेम क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम में, क्वेश्चन नंबर 38 के जो 4 पार्ट्स हैं, 4 में से कोई ऊपर वाले 2 करने और नीचे में चॉइस थी, सी और डी में से एक करना था। फिर 39 है, इसमें 2 पार्ट हैं, ए और बी, दोनों में से कोई एक करना है। तो ये पूरा जो पेपर था साइंस का क्लास 9th का। ठीक है दोस्तों। तो ये पेपर था आज जो मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने अच्छे से देख लिया होगा। ठीक है। जो आंसर यहाँ पे बताने लायक थे MCQ वाले वो सारे मैंने आपको बता दिए। बाकी अगर पेपर की दोस्तों मैं बात करूँ तो कोई ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं था, मीडियम लेवल में बोल सकता हूँ। तो अगर आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं तो आपके आराम से इसमें अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे आए थे जो आपने प्रैक्टिस की होगी दोस्तों। तो इसी तरीके से दोस्तों आपका जो साइंस का एग्ज़ाम था ये हो गया, 3 सेक्शन अलग अलग थे, तो उससे आपको सोचने में भी थोड़ी आसानी मिली होगी, तो आपका पेपर अच्छा गया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। तो ये दोस्तों मैंने आपको पेपर बता दिया, जो आंसर यहाँ पे थे मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने वीडियो एंड तक देखी होगी। तो एक काम करते जाइए, बस इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी जो है क्वेश्चन पेपर मिल जाए और आंसर पता चल जाए। इसी तरीके से दोस्तों आने वाले टाइम में जो बाकी आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, अभी जो आपका अगला एग्ज़ाम होने वाला है उसका पेपर भी दोस्तों यहाँ पे चैनल पे आने वाला है, उसके आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो बाकी वीडियोज़ हैं वो भी चैनल पे दोस्तों लगातार आती रहती हैं। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना है, ताकि जैसे ही मैं अगली कोई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन
मिल जाए दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।